दोस्तों, हम एक सच्ची घटना बता रहे हैं आप लोगों को सोसाइटी 24 न्यूज़ के माध्यम से। एक घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, एक गांव है, वहां की एक घटना है। और वहां पे एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम जगदीश है। जगदीश के पास थोड़ी सी खेती होती है और डेली वो खेती का काम करते हैं, जिससे उनके घर का रोजी रोटी चलता है। तो जगदीश एक दिन अपने खेत में काम कर रहे थे, तो उनके मन में ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ, और जो खेती हमारे पास थोड़ा बहुत है, इससे बच्चों का गुजारा नहीं हो सकता है। तो दिमाग में अपने सोचे क्यों ना अपने बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को, अभी उसका उम्र है, बच्चा है पढ़ने लिखने का, तो उसको पढ़ा करके क्यों ना हम किसी पोस्ट पे कर दें, किसी सरकारी नौकरी में दाखिला दिला दें। तो अपने बच्चे से जाके कहते हैं, छोटे बच्चे से, कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़ो, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और तुम्हें पढ़ाऊँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तो उनका बच्चा चला जाता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और अपने बच्चे को वो भेज देते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और बच्चा चला जाता है तैयारी करने के लिए। अब बच्चा जा कर के वहाँ अपना तैयारी में लगा है, और घर के लोग जो हैं अपना खेती बाड़ी का काम, जो छोटा मोटा काम है, उसको कर रहे हैं अपना, और किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है, घर की रोजी रोटी चल रही है। तो गांव में फिर प्रधानी का चुनाव आता है। गांव में प्रधानी का चुनाव आता है, और प्रधानी के चुनाव के दौरान एक वहाँ के वर्तमान मुखिया थे, वर्तमान प्रधान जी थे, वो भी चुनाव में थे, और बाकी विपक्ष की कुछ प्रधान प्रत्याशी थे, वो भी उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। तो जगदीश जी इस बार वर्तमान में जो प्रधान जी थे, जो बहुत पावरफुल प्रधान थे, उनके खेमे में न जा कर के वो दूसरे खेमे में जा कर के प्रचार प्रसार करने लगते हैं, और उनको जिताने में लग जाते हैं। तो जगदीश जी की जब ये बात वो पावरफुल प्रधान जी के पास जाता है, तो प्रधान जी को बहुत बड़ा ये नागवार लगता है, और प्रधान जी से झल्ला जाते हैं, और लोगों से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहते हैं कि इनको हम अगर कहीं देखेंगे तो मारेंगे पीटेंगे। एक इनकी हिम्मत कैसी हुई कि जो हमारे खिलाफ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो पब्लिक द्वारा इनके कानों तक जब खबर जाता है, जगदीश जी के कानों तक खबर जाता है, तो जगदीश जी कहते हैं, आखिर ये लोकतंत्र है, हम जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकते हैं, इसमें किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए। तो जगदीश जी जब सुनते हैं इतना बात, तो जाते हैं वो प्रधान जी के घर पे, और प्रधान जी के घर पे जब जाते हैं तो जगदीश जी वहाँ पर थोड़ा सा गर्म मिजाज से बात करते हैं, और प्रधान जी बिना सोचे समझे जगदीश जी के गालों पे एक चाटा खींच के जमा देते हैं। और जब जगदीश जी के गालों पे एक चाटा पड़ जाता है, तब वो खामोश होकर के बेचारे चुपचाप वापस चले आते हैं, और गांव के भी लोग भी देख जाते हैं कि जगदीश जी को थप्पड़ लगा है। और ये एक खबर पूरे गांव में, पूरे एरिया में फैल जाता है। और वो उनसे जब कोई पूछता है कि क्या ये सही है, तो वो खबर को जो है बोलते हैं, नहीं झूठा है, हमको कैसे मार देंगे, क्यों मार देंगे। और इस चीज़ को इसलिए वो छुपा रहे थे, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, प्रशासन में अगर इस बात को लेके जाएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम लोग गरीब हैं, और मेरा बेटा तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, वो भी घर आ जाएगा, और उसकी भी तैयारी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जिससे अपने अंदर ये सहन करके इस बात को रहते हैं, और उधर बच्चा उनका जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है। 5-6 साल बीत जाते हैं इस सारे काम को होते हुए, 5-6 साल की घटना बीत जाती है। फिर वो लड़का यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाता है। और यूपीएससी को जब वो बच्चा 5 साल में क्वालिफाई करता है, तो आईपीएस के पोस्ट पे वो पोस्टिंग होता है। और जब वो बच्चा घर पे लौटता है छुट्टी लेकर के, तो गांव से खबर आती है कि तुम्हारे पिताजी को प्रधान जी थप्पड़ मारे थे चुनाव के दौरान में। तो ये आके घर पे पूछते हैं अपने पिताजी से, तो वो बताते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चा फिर पूछता है, नहीं आप सही बताओ। बोलते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन हम इसलिए इसको दबा लिए कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, हम लोग गरीब हैं, हम लोग मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं।
इसलिए हम इस बात को दबा के रखे थे। तो तुरंत लड़का आईपीएस जो बन के आया था अफसर, उनका बेटा, तुरंत गाड़ी में बैठाया और बोला चलिए। पहुंचता है वो प्रधान जी के घर पे, और प्रधान जी के घर पे पहुंचते ही बोलता है अपने पिताजी से कि अपनी चप्पल को निकालो और प्रधान जी के गाल पे सीधे खींच के मारो। तो प्रधान जी और ये सर जगदीश जी बोलते हैं नहीं रहने दो बेटा, छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। मैं बोलता तो आप मारिए। तो उसके बाद खींच के चाटा, खींच के चप्पल मारते हैं प्रधान जी के गालों पे सीधे, और फिर चाटे से भी मारते हैं। फिर उसके बाद चले जाते हैं दोस्तों। बाद में ये प्रधान जी जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिर बाद में अब जानते ही हो आईपीएस के आगे क्या होता है, एक थाना पुलिस की क्या औकात होती है। आईपीएस तो एक जिले का मालिक होता है। उसके बाद में सुलह सपाटा हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, किसी को कभी भी अगर आपका वक्त सही चल रहा है तो आपको अहंकार नहीं रखना चाहिए, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, और किसी को अपने पद की घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते समय नहीं लगता है। आप लोग खुद देखे होंगे कि इतिहास गवाह है, एक झोपड़ी में रहने वाला एरोप्लेन का सफ़र कर रहा है। तो सब वक्त की ही बात होती है। कभी किसी को अपने पद की गरिमा नहीं करनी चाहिए। इंसान हो तो इंसानियत के तरह ज़िंदगी अपनी जीनी चाहिए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे किसी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।